हालेलुया, सभी को जय मसीह की। हम आगे वचन पढ़ेंगे। आगे वचन में लिखा है कि जब सेत 105 वर्ष का हो तब उससे एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात सेत 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के पश्चात इन्होंने 815 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महलेल का जन्म हुआ। महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे एरेद का जन्म हुआ। एरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एरेद 162 वर्ष का हुआ उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार एरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसेलह का जन्म हुआ। मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हम क्या देखते हैं कि सभी की जो शादी की उम्र है 60-65 वर्ष है। यानी आज का जो समय है, आजकल के समय में जो इंसान मनुष्य अपने जीवन में हर एक कामों को पूरा करके मिट्टी में मिल जा रहा है। उस पहले के जो मनुष्य थे, जो आदम को प्रभु ने बनाया था, तो उनकी उम्र जो थी वो लंबी थी। तो उनकी शादी की उम्र जो थी वो 60-65 वर्ष होती थी। मैं हनोक के बारे में बता रही हूँ कि जो हनोक है वो प्रभु के साथ साथ चलता था। उसकी भी शादी हुई, उसके भी औलाद हुए, लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति में था, जिसके कारण उसने प्रभु को प्रसन्न किया। अतः प्रभु ने उसे 365 वर्ष की उम्र में ही शरीर के साथ लोप कर दिया, यानी उठा लिया। जब मतुसेला 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुसेला 782 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार मतुसेला की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हो तब उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय में, यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से सेम, हाम और यपेत का जन्म है। हम क्या देखते हैं कि नूह नाम का एक जो औलाद हुआ, उसके माता पिता ने कहा कि यही नूह है, हमें प्रभु की निगाहों में पवित्र ठहराएगा। प्रभु ने जो इस धरती को श्रापित किया है, हमें अशांति में डाला है, हमें शांति देगा। जब नूह का उम्र 500 वर्ष का हो तब उससे उसकी सेम, हाम और यपेत नाम का औलाद का जन्म हुआ। हम क्या देखते हैं कि जो नूह है उसकी भी शादी 60-65 में हुई होगी, लेकिन वो प्रभु उसे तैयार कर रहा है, जिसके कारण 500 वर्ष के हो जाने के बाद उसकी 3 औलाद हुई। मनुष्य जाति की दुष्टता। आगे प्रभु हम बता रहे हैं कि मनुष्य की दुष्टता के बारे में वचन में हमें बताया जा रहा है कि फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह किया। तब यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की रहेगी। अब हम क्या देखते हैं कि जब मनुष्य ज़्यादा पापी हो गया, ज़्यादा गलतियां करने लगा, तब प्रभु ने कहा कि जो मनुष्य है वो मिट्टी है और मेरा आत्मा उससे सदा लोभ विवाद करता न रहेगा। अब मैं उसका जो उम्र है उसको मैं घटाऊंगा, यानी जो मनुष्य का उम्र 930 वर्ष है, 800 है, 700 है, मैं उसको कम करूंगा। उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। ऐसा न हो कि अपने ज़्यादा उम्र में रहने के कारण मनुष्य पापी होता रहे और
नरक का भागी हो जाए, जिसके कारण मैं मनुष्य की उम्र को कम कर दूँगा, यानी थोड़ा कर दूँगा। उसी में वो अपने जीवन के हर कामों को करके मिट्टी में मिल जाएगा। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए तो उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न हुए, शूरवीर होते गए, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित। हम क्या देखते हैं कि जो मनुष्य है उसने अपनी गलतियों के कारण ही अपने आशीष को खो दिया। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, वह मन में अति खेदित हुए। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने देखा कि जिस मनुष्य के मैंने निर्माण किया कि वो मेरी महिमा करेगा, लेकिन वो मनुष्य मेरी आज्ञा को न मानकर, आज्ञा को तोड़कर अनैतिकता में चला गया। अब जो उसके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न, यानी जो उसके ख्याल हैं वो बुरा ही उत्पन्न होते हैं। अब जो प्रभु है वो पृथ्वी और मनुष्य को निर्माण करके पछताने लगा। लिखा जा रहा है कि वो अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हम क्या देखते हैं कि प्रभु अपने मन में विचार करते हैं कि क्या मनुष्य, क्या पृथ्वी, क्या पशु, क्या पंछी, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या पेड़ पौधे, मैं सभी को मिटा दूंगा। परंतु परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यानी यहाँ वचन में हमें बताया जा रहा है कि यदि प्रभु दंडित करते हैं तो वो धर्मी और धर्मी का ध्यान रखते हैं। वो देखते हैं कि कौन सही रीति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है और कौन पापमय जीवन को व्यतीत कर रहा है, जिसके कारण ही हम प्रभु की निगाहों में रहते हैं और अपने संकटों से बचाए जाते हैं। आमीन।